लड़का और लड़की की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, खास करके गांव में। वैसे ही 18 साल के ब्रजेश के साथ 15 साल की मालती की शादी हो गई थी। दोनों मिलकर एक छोटे से गांव में पूरा जीवन बिताने के बारे में सोच रहे थे। मालती गर्भवती भी हो गई, लेकिन 9 महीने बाद अपनी बेटी को जन्म देते हुए उसका देहांत हो गया। अपनी बेटी को गोद में लेकर ब्रजेश रोते हुए टूट पड़ा। ये क्या हो गया मालती? तुम तो मेरे साथ पूरा जीवन बिताने वाली थी। अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा मालती, क्या करूँगा? कुछ दिनों तक ब्रजेश मालती के शोक में खोया रहा। फिर उसका ध्यान अपनी बेटी पर गया। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। बेटी, मेरी बेटी, तू बिल्कुल अपने माँ पे गई है। तेरी माँ यहाँ होती तो कितनी खुश होती। आज से तेरा नाम चुन्नी है। गांव की एक औरत इतने दिनों से चुन्नी की देखभाल कर रही थी। उसने ब्रजेश से कहा, इसके दाहिने हाथ पर तो नजर डालो ब्रजेश, ये देखो एक नीला निशान है। अरे ये निशान तो मेरे दाहिने हाथ पर भी है। अरे मेरी बेटी, मेरी चुन्नी। चुन्नी को पाकर ब्रजेश का दुख खत्म हो गया। चुन्नी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए वो गांव से शहर जाने वाली बस में चढ़ गया। बस चलने लगी, लेकिन रास्ते में बस का ब्रेक फेल हो गया। बस जोर जोर से हिलने लगी और जाकर एक पेड़ से टकरा गई। चुन्नी अपने पिता की गोद से बहुत दूर जाकर गिरी और रोने लगी। ब्रजेश बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तब वो अस्पताल के बेड पर सोया हुआ था और चुन्नी उसके पास नहीं थी। चुन्नी, मेरी बेटी, कहाँ गई तू? चुन्नी, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझसे नहीं खो सकती, नहीं। ब्रजेश सब कुछ खो चुका था। उधर चुन्नी जहाँ पर गिरी थी, वहाँ से शाम के वक्त रोशनीबाई मुजरा करने अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। उन्होंने चुन्नी को रोते हुए सुना। अरे, अब कोई बच्ची रो रही है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। रोशनीबाई गाड़ी से उतरी और चुन्नी को रास्ते से उठाकर गोद में ले लिया। बेटी, अब मेरी प्यारी बच्ची, यहाँ कौन छोड़ गया तुझे? चल, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ड्राइवर, घर चलो, आज मैं मुजरा करने नहीं जाऊंगी। रोशनीबाई चुन्नी को लेकर घर चली गई और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगी। पता है बेटी, मैं नाचती गाती हूँ, इसीलिए किसी ने मुझसे शादी नहीं की। मैं माँ नहीं बन पाई, लेकिन आज तू मेरी जिंदगी में आई है। आज मैं माँ बन पाई हूँ, मेरी बेटी। उधर ब्रजेश अपने गांव लौट गया। गांव वालों ने उससे कहा, ब्रजेश भाई, पता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप दूसरी शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ब्रजेश, तुम दूसरी शादी कर लो। नहीं, मैं नहीं शादी करूंगा। मेरी बेटी मुझसे खो गई। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ब्रजेश दुखी था। अपनी बीबी और अपनी बेटी के गम में डूबा हुआ था। उधर रोशनीबाई के पास चुन्नी बड़ी हो रही थी। देखते ही देखते कब 18 साल बीत गए पता ही नहीं चला। चुन्नी 18 साल की हो गई और ब्रजेश 40 साल का। इतने दिनों से चुन्नी ने रोशनीबाई से नाचना गाना सीख लिया था। वो अक्सर रोशनीबाई से पूछती थी, माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? एक दिन रोशनीबाई ने उसे कह ही दिया, मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ बेटी, तू मुझे रास्ते पर मिली थी। पता नहीं तेरे असली माता पिता कहाँ हैं। तेरे दाहिने हाथ पर जो निशान है, उससे तू अपने माता पिता को ढूंढ सकती है। क्या पता कहीं मिल ही जाए। अगले ही दिन रोशनीबाई की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनका देहांत हो गया। रोशनीबाई की नौकरानी ने कहा, मालकिन की तो मृत्यु हो गई है। अब कौन मालकिन की तरह नाचेगी? कौन गाएगी उनकी तरह? मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी, मैं रोशनीबाई की परंपरा को निभाऊंगी। तो फिर कल एक गांव में प्रोग्राम है, शाम के वक्त तैयार रहना नई मालकिन। अगले दिन चुन्नी तैयार हो गई और गांव चली गई। ये वही गांव था जहां वो पैदा हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था
पूरा गांव गाना सुनने और नृत्य देखने के लिए आ गया। गांव के आदमी ब्रजेश को भी साथ लेकर आए। चुन्नी नाचने गाने लगी। चुन्नी को देखकर ब्रजेश को उसकी पत्नी की याद आ गई। कौन है ये लड़की? ये तो मेरी मालती की तरह दिखती है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम शादी करना चाहते हो? अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। मैं आज ही इस लड़की से बात करता हूँ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो आदमी चुन्नी के पास आया और शादी के बारे में बात करने लगा। क्या मुझ जैसी नाचने गाने वाली से कोई शादी करना चाहता है? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पूरा गांव शादी की तैयारी में लग गया। ब्रजेश शादी के मंडप में पहुँच गया। चुन्नी भी आ गई। शादी का मंत्र शुरू होने ही वाला था कि तभी चुन्नी की साड़ी थोड़ा खिसक गई और ब्रजेश ने चुन्नी के दाहिने हाथ पर वो नीला निशान देख लिया। अरे ये क्या? तुम्हारे हाथ पर वो निशान कहाँ से आया? ये तो बचपन से ही है। मेरे पिता या माता के हाथ पर भी ये निशान होगा शायद। मुझे पता नहीं, मैं तो बचपन में ही खो गई थी। खो गई थी? कहाँ? इस गांव से शहर जाने वाले रास्ते में। रास्ते में? इसका मतलब तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए तुम अपनी माँ जैसी दिखती हो। क्या बोल रहे हैं आप? तभी ब्रजेश ने भी उसके हाथ का निशान दिखाया। चुन्नी रो पड़ी। पिताजी, आप मेरे पिताजी हो। ये क्या करने जा रहे थे हम? अच्छा, मुझे पहले पता चल गया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। शादी के मंडप में पिता को बेटी वापस मिल गई और बेटी को अपना पिता मिल गया। और इसके बाद दोनों एक साथ खुशी खुशी उसी गांव में रहने लगे। बिरजू ने मलिका को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। मलिका नीचे गिर पड़ी। वो पेट से थी, इसलिए उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। मुझे मारना है मारिए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। अरे क्या होगा बच्चे को जन्म देके? ये शादी मैं नहीं मानता। तेरे बाप ने अभी तक पूरा दहेज नहीं दिया। मैं आज ही जमींदार साहब के पास शिकायत करने जाऊंगा। मलिका अपने पिता के घर में ही थी। बिरजू ने तो बहुत पहले उसे अपने घर से निकाल दिया था। बिरजू जमींदार साहब के पास जाएगा ये सुनकर मलिका के पिता हरिहर डर गए। उसने अपने दामाद का पैर पकड़ लिया। दया करके जमींदार साहब को कुछ मत कहिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ दामाद जी। अरे अभी पैर पकड़कर क्या होगा? जब दहेज देना था तब तो दिया नहीं। हाँ, इस गांव में जमींदार राघव सिंह की हुकूमत चलती है। जमींदार साहब इस गांव के नियम कानून बनाते हैं और उनके हिसाब से दहेज न देना एक बहुत बड़ा गुनाह है। बिरजू जमींदार साहब के पास गया और शिकायत कर डाली। जमींदार साहब गुस्सा हो गए। क्या शादी के 1 साल बाद भी पूरा दहेज नहीं दिया बुढ़े ने? ये सख्त अपराध है। सिपाहियों, अभी जाओ और उस बूढ़े को गिरफ्तार करके ले आओ। जमींदार साहब के कहने पर सिपाही हरिहर को गिरफ्तार करके लाए और जमींदार साहब ने उसे जेल में बंद कर दिया। क्या रे बुढ़े, लड़की की शादी करवाया और दहेज नहीं दिया? हम गरीब किसान हैं जमींदार साहब, हमारे पास दहेज देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे ये तो पहले सोचना चाहिए था। अब पड़े रहे जिंदगी भर इस जेल में, यहाँ तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। बिरजू जमींदार साहब का खास आदमी था। अपने ससुर को जेल में देखकर उसे बहुत मजा आने लगा। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उधर मलिका सिसक सिसक कर रोने लगी। आखिर हम जैसे गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या हम इंसान नहीं है? मलिका 9 महीने की गर्भवती थी और ऊपर से उसके पेट पर चोट भी लग गई थी, इसीलिए उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और बहुत दर्द सहने के बाद उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। अगले दिन वो अपनी बेटी को लेकर जमींदार साहब के पास गई। जमींदार साहब, मुझे मेरे पिताजी से मिलने दीजिए, वो बूढ़े हो गए हैं। मेरे नियम के हिसाब से तू हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए अपने पिता से मिल सकती है। मलिका अपने पिता से मिलने के लिए जेल के पास गई। जेल के दूसरी ओर हरिहर बैठकर रो रहा था। पिताजी, मैं आ गई हूँ। पिताजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू आ गई बेटी, लेकिन मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। ये लोग मुझे खाना नहीं दे रहे हैं। बिरजू मुझे मारना चाहता है। नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ तरकीब निकाल ही लूंगी। उधर बिरजू अलग ही प्लान बना रहा था। बुढ़े को खाना नहीं मिलेगा तो वो 1 महीने के अंदर मर जाएगा, फिर उसका घर, उसकी जमीन, सब कुछ मेरा हो जाएगा। और मैं सब कुछ बेच दूंगा।
दहेज का पैसा मैं उसी से वसूल करूंगा। बिरजू के कहने पर ही हरिहर को खाना नहीं दिया जा रहा था। अपने पिता से बात करने के बाद मलिका बाहर आई। बाहर जमींदार साहब ने एक मंदिर बनाया था, उसमें वो देवी माँ की पूजा करते थे। उस मंदिर के सामने आकर मलिका रुक गई। हे देवी माँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इन सबसे अकेली लड़ सकूं। घर लौटकर मलिका सोचने लगी कि वो कैसे अपने पिता को जिंदा रख सकती है। खुद का पेट चलाने के लिए वो खेती करने लगी। अपनी बेटी को गोद में लेकर वो खेत में फसल उगाने लगी। देखते ही देखते अपने पिता से मिले हुए उसे 1 हफ्ता हो गया। वो फिर से अपने पिता से मिलने जाने वाली थी। पिताजी के लिए कुछ खाना बनाकर ले जाऊंगी तो वो लोग मुझे घुसने ही नहीं देंगे। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे पिताजी का पेट भी भर सके और उन लोगों को पता भी न चले। तभी मलिका की बेटी दूध पी रही थी और उसी से मलिका को एक आइडिया आया। उसने एक बोतल लिया और उसमें अपना दूध भर लिया और फिर अपनी बेटी को गोद में लेकर जमींदार के पास चली गई। ये बोतल किस लिए है? इसमें क्या है? इसमें दूध है जमींदार साहब। नहीं, तुम अंदर दूध नहीं ले जा सकते। ये मेरी बेटी के लिए है साहब। मेरी बेटी भूखी नहीं रह सकती। इस 1 घंटे में अगर इसे भूख लग गई तो मैं इसे क्या खिलाऊंगी? अच्छा ठीक है, ले जाओ। बेटी के लिए है तो तुम ले जा सकती हो। जमींदार साहब ने अनुमति दे दी। मलिका अंदर चली गई। वहाँ जाकर देखा कि उसके पिता भूख के मारे तड़प रहे हैं। तू आ गई बेटी। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ पिताजी, इसलिए मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। ये लीजिए, इसे जल्दी पी लीजिए। मलिका ने हरिहर को वो बोतल दी। इतने दिनों बाद दूध पाकर हरिहर बहुत खुश हो गया। वो अपेक्षा नहीं कर पाया। एक ही घूंट में 1 बोतल दूध पी गया। आज इतने दिनों बाद पेट भर के कुछ पीने को मिला। मैं हफ्ते में 1 बार आऊंगी और आपको दूध पिलाकर जाऊंगी। इससे आप जिंदा रहेंगे। लेकिन ऐसे जिंदा रहकर भी क्या फायदा? इससे तो अच्छा मौत है। इस जेल से मैं नहीं निकल पाऊंगा। देवी माँ पर भरोसा रखिए पिताजी, वो सब ठीक कर देंगी। मलिका 1 घंटे बाद बाहर चली गई और देखा जमींदार साहब मंदिर में बैठकर देवी माँ की पूजा कर रहे हैं। हे देवी माँ, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। वो बेगुनाह है। गुनहगार तो वो लोग हैं जो लालची हैं। मलिका देवी माँ से अपने पिता को मांग रही थी और उसी वक्त जमींदार बहुत सारे पैसे मांग रहा था। उसी वक्त बिरजू देवी माँ से ये मांग रहा था कि जल्दी से जल्दी हरिहर मर जाए। लेकिन देवी माँ किसकी ख्वाहिश पूरी करेंगी? जिसके मन में लालच है उसकी, या फिर जिसका दिल साफ सुथरा है उसकी? खैर, मलिका हर हफ्ते बोतल में अपना दूध लेकर अपने पिता से मिलती रही और उसे दूध पिलाती रही। हरिहर भी अपनी बेटी से मिलने का इंतजार करने लगा और ऐसे ही 4 महीने बीत गए। बिरजू और इंतजार नहीं कर पा रहा था। कोई बिना खा के कितना दिन जिंदा रह सकता है? ये बुढ़ा 4 महीने से जिंदा है। कैसे? मुझे पता लगाना ही होगा। एक दिन मलिका मिलने आई और अपने पिता को दूध की बोतल दे दी। हरिहर दूध पीने लगा और उसी वक्त बिरजू वहाँ आ गया। हाँ, पकड़ लिया। तो ऐसे जिंदा रखती हो अपने पिता को? जमींदार साहब को बताना पड़ेगा। बिरजू तुरंत जमींदार साहब को बुला कर लाया। क्या मेरे साथ धोखा? इन दोनों को मैं मृत्यु दंड देता हूँ। मंदिर के सामने मलिका और हरिहर को बांध दिया गया। मलिका की गोद में अभी भी उसकी बेटी थी। वो रो रही थी। अभी सब कुछ शांत हो जाएगा। जमींदार साहब के हाथ में तलवार थी। वो उसी से दोनों को मारने वाले थे। जय देवी माँ। ये बोलकर जमींदार साहब ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन वो तलवार चला तक नहीं पाए। मानो जैसे वो एक ही जगह पर अटक गए और तभी देवी माँ प्रकट हुई। मेरा नाम लेकर तू बेगुनाहों को मारने जा रहा है? तूने इन लोगों पर बहुत अत्याचार किया है, अब और नहीं।